यह जो प्रश्न लिया गया है यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से लिया गया है। अधिकतर यह 12वीं कक्षा की बोर्ड एग्जाम में आती है, जैसे कि ऑलरेडी सीबीएसई के एग्जाम में आ चुकी है, फिर आईसीएसई के एग्जाम में आ चुकी है, फिर वेस्ट बंगाल बोर्ड में भी आ चुकी है। तो पहला क्वेश्चन जो बनता है कि डिफाइन म्यूचुअल इंडक्टेंस, राइट इट्स एसआई यूनिट। अब म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है कि जब दो कॉइल होती है आपके पास और एक कॉइल में जब आप एसी करंट लगाते हो तो उसके द्वारा दूसरे कॉइल पे जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होती है उसी को हम एक तरह से कह सकते हैं कि म्यूचुअल इंडक्टेंस। So mutual inductance of two coil is equal to the magnetic flux, that is the magnetic flux linked with one coil when a unit current is passed through another coil. Here the unit coil current means always you have to remember that the current is AC and the SI unit is Henry, or we can write out Web per ampere. Now the next question, जो दूसरा क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के हिसाब से हमें जो दिखाना है यहाँ पर वो है कि कोई भी एक्सपेरिमेंट में दो कॉइल लिया हुआ है। सपोज एक कॉइल है C1 पकड़ लेते हैं, ये दूसरी कॉइल है C2 पकड़ लेते हैं। अब इस कोई भी एक कॉइल में C1 and C2 are placed close to each other. Find out the expression for the EMF induced in Cn. मींस यहाँ पर हमको EMF निकालना है, इस कॉइल के हमको EMF निकालना है। अब इस कॉइल में अगर EMF होना है तो इस करंट से, इस कॉइल से हमें करंट पास करवानी है, तो चलो हम यहाँ से I2 करंट पास करवाते हैं। जब I2 AC करंट यहाँ से जब पास होती है तो इस करंट में फ्लक्स तैयार होती है, जो फ्लक्स को हम कह सकते हैं कि फ्लक्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I2 पे बनती है। और इसको हम अगर ठीक से लिखें तो इक्वल टू कोई कांस्टेंट लगा लेते हैं तो कांस्टेंट बन जाती है m म्यूचुअल कांस्टेंट I2। अब यहाँ पर अगर विद रिस्पेक्ट टू टाइम t पे हम अगर डिफरेंशिएट करें तो हमें यहाँ पर EMF बन जाती है। सो वी कैन राइट ऑन हियर d by dt of this is d by dt of this, then this can be written as minus of m d by dt of I2।